नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ महिला मोर्चा की सदस्य खड़ी हैं और ये एक ऐसी महिला शासक हैं जिन्होंने जब जेबीकेएसएस का उदय नहीं हुआ था उससे पहले भाषा आंदोलन हो रहा था झारखंड में, तब से जुड़ी हुई हैं और क्या विचार रखती है जेबीकेएसएस के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभी 2024 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या रणनीति वगैरह होने वाली है। दीदी, सबसे पहले जोहार। जोहार। दीदी, हमको ये चीज़ बताइए कि जो भाषा आंदोलन आप लोग किए, उसके बाद आप लोग कैसे विचार आया कि आप एक पार्टी बनाइएगा और पूरे विधानसभा चुनाव लड़िएगा। क्या कि हम लोग कभी जैसे न्यूज़ में देखते थे, चाहे यूट्यूब में है, ये टाइगर दादा को देखते तो ये हमेशा बोलते थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे या फिर ये पॉलिटिक्स हम लोग नहीं करें, पॉलिटिक्स में हम लोग आने की बहुत कम संभावना है। तो कैसे आप लोग इस प्रकार से सोचे कि हम झारखंड की विधानसभा में चुनाव लड़ें और 81 सीटों में विधानसभा चुनाव। फिर से आपके चैनल को जोहार। मेरा नाम सुनीता महतो है और मैं यहीं पुपुनकी से हूँ, चास प्रखंड से। और जेबीकेएसएस में अगर देखें तो महिला मोर्चा की केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जैसे बात करते हैं हम कि जेबीकेएसएस बनने से पहले, यानी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बनने से पहले एक समिति का उदय हुआ था, जो था झारखंडी भाषा संघर्ष समिति, जेबीएसएस। तो ये हमारा इसलिए था कि जो बाहर की भाषा थे, भोजपुरी, मगही और अंगिका, जो हमारे धनबाद बोकारो में लादी जा रही थी, उनके बहिष्कार के लिए। क्योंकि हम लोग अगर हम लोग देते हैं कि अगर भाषा ख़त्म तो हमारी पहचान, दिशा ही ख़त्म हो जाती है, उसके लिए आंदोलन छिड़ा था। और तब तक हम लोगों ने ये सोचा नहीं था कि हम लोग राजनीति में आएंगे। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं, उसी को लेकर के हमारा, जैसे पहले तो पैदल मार्च हुआ, हर जगह जगह पे पुतला दहन हुआ, फिर मानव श्रृंखला बनाई गई जो एक रिकॉर्ड तोड़ थी और जिसमें लगभग जो उम्मीद नहीं थी, आखिर 45-46 किलोमीटर की मानव श्रृंखला में 3 लाख से ज़्यादा लोग आकर के, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सभी ने अपनी भागीदारी दी थी। उसके बाद हम लोगों ने विधानसभा घेराव तक किया, रन फॉर खतियान किया, पूरे धनबाद ही से, बोकारो से लेकर के धनबाद तक का दौड़ करके भी। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जगह जगह सभाएं हुए कि हर एक तरह के हम लोगों ने आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था, जाहिर से ये सब छात्रों का आंदोलन था, तो उन्हें आंदोलन का शायद तक पता ना हो, लेकिन उन्होंने जिस तरह से संभव हुआ सब तरह से आंदोलन को मतलब स्टार्ट किया और उसमें सक्रियता निभाई। लेकिन जो हमारी सरकार थी, उनके कान में जू नहीं रेंगी। उन्होंने पेपर में दिखा दिया कि हम लोग 10th-12 की पढ़ाई में से उसको मान्यता हटाते हैं, लेकिन टीचर वो फिर उसी का हायर करते हैं। हर एक वैकेंसी में उन सारे भाषाओं का मान्यता देते हैं। मतलब सिर्फ वो दिखाने के लिए हमें दिखाते हैं कि हमने वापस ले लिया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं थी ही। उसके बाद बात आती है जब हम लोगों ने खतियान पर आकर के आधारित किया, क्योंकि जितनी वैकेंसियाँ लिए जा रही थी उस सब में कहीं ये चीज़ नहीं था कि ये वैकेंसी इतना % मतलब झारखंडियों के लिए है। सब में ओपन था, पूरे मतलब झारखंड के बाहर के जितने भी प्रदेश हैं, चाहे पूरे इंडिया के लोग कहीं से भी अप्लाई कर सकते थे। कोई उसका लिमिट नहीं था, कोई उसका मतलब एक थी नहीं था कि क्राइटेरिया नहीं था कि इसके बाहर में अगर आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो उस चीज़ को लेकर के किया गया। उसके बाद अगर एक जब दबाव में आके सरकार ने एक नीति बनाई तो उसमें भी वो 60-40 का प्रावधान लेके आई, यानी 60 स्थानीय के लिए और 40 बाहरियों के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये था कि जब स्थानीयता का परिभाषा ही भाषित नहीं हुआ है, ये पता ही नहीं कि आपके यहाँ झारखंडी है कौन, तो आप 60% किसे दे रहे हैं। जो आज जो 88 साल का जो झारखंड का आंदोलन था, उस समय से लेकर के अभी तक जितने झारखंड से बाहरी लोग झारखंड में आके बसे हुए हैं, वो सब उस 60% में आ रहे थे और बाकी का 40% ओपन था बाहरों के लिए। उस पर हमारे झारखंड के लोग नहीं आ सकते थे। तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करे क्या। जैसे हम अगर देखते हैं कि अगर आपको कचरा साफ़ करना है तो उस कचरे को छू करके साफ़ करना होगा, उसमें अंदर जा करके साफ़ करना होगा, तभी वो साफ़ होगा। तो ये उसी चीज़ को लेकर के बार बार बात आई कि नहीं, अगर हमें सिस्टम को चेंज करना है तो सिस्टम में आना ही पड़ेगा। तो अब जा कर के ये सारी मान्यता मतलब माइंड में सबके आई कि नहीं, अब हमें इस पर कुछ करना चाहिए। और उसी के फलस्वरूप अभी सब देख रहे हो कि हम लोग सांसद लोकसभा के बाद अब विधानसभा की तैयारी में जुटे हुए हैं। विधानसभा चुनाव लड़ना कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल खर्च होता है। साथ में यहाँ पर एक
समन्वय, मतलब अच्छे से जो वर्क करने वाले लोग हो, पदाधिकारी हो, ये सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो क्या ये छोटे से कार्यकाल आप लोग का जो भाषा आंदोलन 2021 में शायद स्टार्ट किए थे, लास्ट 2021 में, तो ये छोटे से कार्यकाल में आप लोग पदाधिकारी हो या फिर ये सारे चीज़ इकोनॉमिकल ये सब सारे प्रिपरेशन कर पाए हैं क्या? जो पैसा, खास करके हम पैसा की बात करें और जो आपके लिए काम कर सके वो सब वर्कर की बात करें, पदाधिकारी की बात करें। देखिए, ये थोड़ा सा चिंतनीय है, क्योंकि अगर हम लोग लोकसभा का रिजल्ट देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें पैसे का ही बोलबाला था। क्योंकि ऐसा कोई लोग नहीं है जो जयराम को नहीं जानते हैं, जयराम के आंदोलन को नहीं जानते, या हमारे भाषा या खतियान को लेकर के जो शोषण हो रहा है उसको अभी नहीं जान रहे। आंदोलन के माध्यम से ही जान रहे, लेकिन उसको जान रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हमें हार का सामना करना पड़ा तो वो कहीं ना कहीं वो पैसे का बल था, सत्ता का पावर था। तो ये सारे चीज़ थे, और इसका अभी थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है हमें। लेकिन जहाँ तक अभी 3 सालों से लगातार आंदोलन सक्रिय तरीके से चल रही है, अभी भी जगह जगह आंदोलन, हर एक चीज़ का विरोध हो रहा है, हर एक चीज़ के लिए आवाज़ मुखर कर रहे हैं, लोग एकत्रित हो रहे हैं। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद सकारात्मक रिजल्ट हमें दिखने को मिलेगा। मतलब आप लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं कि सकारात्मक रिजल्ट हो। बिल्कुल। दीदी, एक चीज़ और बताइए कि देखिए, झारखंड में बात करें तो इंडस्ट्री की बात करें तो अभी हम लोग चास में, इधर देखें तो बोकारो सेल है, इधर देखें तो आपका ये इलेक्ट्रो स्टील, वेदांता इलेक्ट्रो स्टील है। बहुत सारे रोजगार के साधन है, कोल माइंस वगैरह भी अगर बेरमो साइड देखें तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा बाहर में पलायन कर रहे हैं, और मतलब यहाँ के लोगों को क्या रोजगार वगैरह में क्या दिक्कत हो रही है? यही तो लड़ाई है हमारी। ज़मीन हमारा और उसी के ऊपर फैक्ट्री, और पता चलता है कि अगर हम उसमें एक चपरासी या सफाई कर्मी का भी अगर अप्लाई करना चाहे तो उसके लिए भी हमें आंदोलन करना पड़ता है। उसमें कोई चीज़ का, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो मुआवजे के लिए हमें आंदोलन करना पड़ता है। यही तो लड़ाई है। इसी बात का तो हमें सोल्यूशन चाहिए, और इसी के लिए साथ चाहिए, इसी के लिए अधिकारी चाहिए, इसी के लिए मंत्री चाहिए, इसी के लिए नेता चाहिए। कहने के मतलब आप लोग के शहर में पूरा, मतलब अगर बोकारो से लेते कि यहाँ के आसपास के लोग हैं जो प्रदूषण झेल रहे हैं, हर चीज़ झेल रहे हैं, यहाँ के लोग ज़मीन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। और आप अगर देखते होंगे, यहाँ से थोड़े देर पीछे में बाजार लगती है, आपको ये जान के तकलीफ होगा कि ये ज़मीन भी कहीं ना कहीं हम लोगों की थी, लेकिन इस पर एक टोकरी अगर सब्जी का कोई महिला लगा रही है तो उसको वहाँ पर पैसा देना पड़ता है, साप्ताहिक देना पड़ता है ना। तो ये हमारी तकलीफ़ है। जो जिस जगह के वो मालिक थे वहाँ पर बैठ के वो टोकरी का, एक सब्जी का एक टोकरी लेके नहीं बैठ सकते हैं, ये हमारी सच्चाई है। लेकिन इसी चीज़ का विरोध और इसी चीज़ का तोड़ निकालने के लिए हमें इसकी तैयारी कर रहे हैं।